ताकि किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस आप क्रिएट नहीं करें। आफ्टर द लेक्चर यू आर ओपन टू आस्क डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस जो भी आपने नोट डाउन किए होंगे। ओरिएंटेशन होती है एक चीज आइल्स की, वो टाइम वेस्ट होगा उस चीज में। ठीक है, हम स्ट्रेट पॉइंट पे आएंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या है और क्या नहीं है। आपका जो क्वेश्चनेयर होगा या टेस्ट होगा, वो इस तरीके से आपका फॉर्मेट होगा पेपर का। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। टोटल आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आइल्स के पेपर में? 40 करने हैं। 10 10 10 एंड 10 के साथ इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। लिसनिंग इसलिए बोलते हैं दैट आप इसमें एक ऑडियो सुनोगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑडियो। द ऑडियो इज ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। The question, the paper time depends on the length of audio. Once the audio is over, you will get 2 minutes to check spellings and each and everything. So collectively, अगर आपकी ऑडियो 28 मिनट की है तो टोटल आपको लिसनिंग का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 30 मिनट्स मिलते हैं। वंस यू आर डन विद योर लिसनिंग, आपकी स्क्रीन ब्लिंक होके बंद हो जाएगी एंड यू विल बी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेपर विच इज रीडिंग। तो आपने उन चीज़ों को साथ साथ हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लाजमी करना है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। आपको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत होती है? स्पेलिंग्स पे। इफ़ द स्पेलिंग्स आर इनकरेक्ट तो कोई फ़ायदा नहीं है आंसर राइट लिखने का ही। द सेकेंड थिंग सही, हाँ ओके, इंस्ट्रक्शंस। आप जिस तरह से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप अपने पेपर वाले दिन भी चीज़ों को ऐसे ही हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले नोट करने की होती है इंस्ट्रक्शंस। राइट 1 वर्ड ओनली फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 7। The name of the question is complete the notes below. It is also called as fill in the blanks, जो आपने बचपन में की हुई। आप क्वेश्चन नंबर 1 to 7 की ब्लैंक्स में सिर्फ 1 वर्ड का आंसर लिख सकते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? ABCDEF till Z आर द अल्फाबेट्स। इनको मिला के जो भी बनता है उसको वर्ड बोलते हैं। आप एक वर्ड से ज्यादा लिखेंगे तो आप इंस्ट्रक्शन को ब्रीच कर रहे हैं, यू विल गेट 0 मार्क्स फॉर दैट। आप जो ऑडियो सुनोगे दैट विल बी इन द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। पहले इसके बारे में बात सुनोगे, फिर इसके बारे में सुनोगे, और टिल ये ऐसे ही चलेगा फॉर द लास्ट 40 क्वेश्चंस, फॉर द नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस। अब सॉल्व कैसे करते हैं? ऑडियो में क्या होगा? इन द फर्स्ट सेक्शन यू विल सी अ डायलॉग। A dialogue could be on the call. Two people will be communicating with each other. वो कॉल कर सकते हैं, एक कॉलर होगा एक रिसीवर होगा, यहाँ पे वो 1-on-1 कॉन्वर्जेशन होगी। मोस्टली होता है डायलॉग। फिर आप सुनोगे आइल्स के लिसनिंग में मोनोलॉग, जहाँ पे एक ही बंदा बात कर रहा है और वही आपके क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर रहा है, वही आपके आंसर्स भी दे रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज मोनोलॉग। बात ऑडियो में क्या सुनेंगे? आप ऑडियो में सुनेंगे थिंग्स अबाउट द गिवन टॉपिक। दे विल डिस्कस सम अपॉर्चुनिटीज फॉर वॉलंटरी वर्क इन साउथ हो विलेज। इसके बारे में वो बात करें। पहले वो लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे। The thing that we are going to do now is called as pre-work. Pre-work is very important if you want to end up with the right answers. Pre-work का मतलब है understand your questions so you can know what to exclude from the audio. Without understand, अभी आपको कुछ भी नहीं पता कि चल क्या रहा है मेरे सामने, क्या ये चल रहा है सब कुछ। इस pre-work के बाद आपको पता चलेगा। सबसे पहले they will discuss something about library. The very first question here is help with dash books times to be arranged. वॉलेंट्री वर्क करना है, ऑब्वियसली उनको कोई ऐसे लोग चाहिए हैं जो उनकी हेल्प करवा सके। लाइब्रेरी के लिए उन्हें चाहिए कोई ऐसा बंदा जो कि हेल्प कर सके बुक्स को अरेंज करने में भी हो सकता है। इसका आंसर कलेक्ट करना हो सकता है, इसका आंसर सॉर्ट आउट करना हो सकता है, इसका आंसर एलिमिनेट द बुक्स दैट आर नो मोर इन यूज। ये चीज आपने करी। अब मैंने साथ हाईलाइट भी किया है। क्यों? क्योंकि आप हाईलाइट करें वो वर्ड्स, ताकि जब आप ऑडियो में वो चीज़ सुन रहे हैं तो आपको पता हो कि बात कहाँ पे है। अब ऑडियो अगर यहाँ पे है तो ऑडियो कौन से क्वेश्चन पे है। सो हाईलाइटिंग फ्यू कीवर्ड्स गिव्स यू अ ट्रैक ऑफ द ऑडियो।
Second thing is that highlighting the keyword also helps to avoid the distractions. Distraction कैसे होगी? आप ऑडियो में सुनेंगे that they will say we wanted someone to help with arranging the books but now we need someone to collect them. So the first one was a distraction. वो उन्हें पहले चाहिए था बट फॉर नाउ दे नीड समवन जो कि बुक्स को व्हाटएवर कुछ भी कर सके. तो डिस्ट्रैक्शंस आपने अवॉइड करनी है. और ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं इसका दो पर्पस है. एक तो ट्रैक मिलेगा ऑडियो के अंदर. सेकंड थिंग इज कि आपको इसको प्रिडिक्शन भी कहते हैं कि आपने भी ऑडियो नहीं सुनी, कुछ भी नहीं, आपको नहीं पता क्या आंसर है, बट स्टिल आप प्रिडिक्ट कर रहे हो बिफोर यू आर हियरिंग एनीथिंग. प्रिडिक्शन कभी कभी बिल्कुल एप्ट 100% राइट होती है, कभी कभी नहीं भी होती है. सो इट्स फाइन. Second question is they need help to keep dash of books up to date. To keep उन्हें बुक्स को अप टू डेट रखने के लिए कुछ चीज की रिक्वायरमेंट है और उन्हें उसमें हेल्प चाहिए. लेट्स सी ऑडियो में क्या होता है. Third question is library is in the dash room in the village hall. लाइब्रेरी की लोकेशन चाहिए हमें. बिग रूम, स्मॉल, दिस रूम, दैट रूम, कुछ भी हो सकता है आंसर, बट इन विलेज हॉल वाली. अब डिस्ट्रैक्शंस कैसे काम करते हैं? हो सकता है ऑडियो में दो लाइब्रेरीज की बात की जाए, एक जो विलेज हॉल में हो, ऑब्वियसली हम ये बात कर रहे हैं तो उसी में होगी. हो सकता है एक कहीं और हो. हमें उस रूम की लोकेशन चाहिए है जो विलेज हॉल की बात हो. तो इस वजह से मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो कीवर्ड्स जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट होने से अवॉइड करेंगे. अब मेरे ब्रेन को भी आइडिया है कि मुझे कौन सा रूम चाहिए, मुझे विलेज हॉल वाला चाहिए. देन द ऑडियो विल मूव टूवर्ड्स द लंच क्लब. दे नीड समवन जो हेल्प बाय प्रोवाइडिंग. कोई ऐसा बंदा जो कुछ प्रोवाइड कर सके. लेट्स सी क्या प्रोवाइड करना है. लंच प्रोवाइड कर सके, व्हाट लेट्स सी क्या हो सकता है. देन हेल्प विद हॉबीज सच एज. किसी हॉबीज, अब किसी हॉबीज मोस्टली आपको पता है कि जनरल काम से अलग होती हैं, उनमें किसी को किसी पर्टिकुलर हॉबी के लिए उनको हेल्प चाहिए होगी. सच एज का मतलब है यहाँ हॉबी का नेम आएगा. लास्ट टू क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन 1 to 7 का ऑडियो जो है वो 1 गो में ही चलेगा. आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं इस प्री वर्क के लिए. अभी मैं आपको बहुत डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज अभी आप समझ लें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें. अभी हमारे टाइम पे नहीं चल रही ये चीज़. जब आप प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ये चीज़ आप फिर 30 सेकेंड्स में, बल्कि 30 सेकेंड से पहले ही कर लेते हैं. आपको फिर स्मार्टली चलना पड़ता, फटाफट, एक्टिव, स्मार्ट, और बिल्कुल वही कीवर्ड्स जो एप्ट हो, सारे सारे नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ऑडियो बात करी होगी हेल्प फॉर इंडिविजुअल्स नीडेड नेक्स्ट वीक. टेकिंग मिसेस कैरल टू. कैरल को कहीं लेके जाना पड़ सकता है, शॉपिंग, लाइक ईटिंग और हॉस्पिटल और समथिंग. अब ये प्रिडिक्शन है, जरूरी नहीं यही 3 आंसर्स होंगे, लेकिन हो भी सकता है. यू नेवर नो दैट. Last question is work in dash at Mr. Salisbury's house. Work in the kitchen, cleaning, anything. Mr. Salisbury house पे उनको एक volunteer चाहिए है जो काम कर सके किस चीज में. अब हम ऑडियो सुनेंगे और अब हमें पता है कि हमें क्या करना है. मैं आपको ऑडियो पहले सुनाती हूँ कि आइल्स की ऑडियो किस तरह से होती है. देन हम ये जो प्री वर्क है फिर हम लाइक लिसन फ्रॉम हेयर का मतलब है डायरेक्ट ऑडियो यहीं से स्टार्ट होगी. बट फॉर द न्यू कमर्स आप एक दफा सुन लें कि ऑडियो होती कैसे है. Test 2. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. ये था पेपर बेस के लिए. अब आपको 10 मिनट्स नहीं मिलेंगे because you don't have the option for paper base anymore. Now turn to part 1. This is your part 1. Part 1.
You will hear a man asking about voluntary work in the village that he has just moved to. First, you have some time to look at questions 1 to 7. 1 to 7 के लिए आपको टाइम दे रहा है. इट्स ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स. ये टाइम आपने कहीं भी इधर उधर देख के वेस्ट नहीं करना होता. आपने ये करना है इस 30 सेकेंड्स में, और बड़े इजीली आप कर लेते हैं. अब आपका ऑडियो प्ले होगा और आप राइट अवे यहाँ पे टाइप करना शुरू कर देंगे. मैं क्या करूँगी, आई विल टर्न ऑन द कैप्स लॉक एंड आई विल राइट ईच आंसर इन कैपिटल वर्ड्स. तो हमारे पास वो टाइम भी सेव होगा कि पहला वर्ड कैपिटल लिखा या नहीं. Make sure that your answer contains only one word. Now listen carefully and answer questions 1. Sometimes क्या होगा कि आपको लगेगा कि black chair है. Black chair is the right answer. Now it contains 2 words. आप देखोगे कि सेंटेंस क्या ब्लैक कलर की बात कर रहा है या उसको नाउन चाहिए, चेयर चाहिए. तो उस स्पेस पे ग्रामेटिकली और द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप वो एक एक्स्ट्रा वर्ड एक्सक्लूड कर दोगे और वो वर्ड जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वहां पे वो लिखोगे. अगर तो क्वेश्चन होगा कलर के बारे में, वी विल गो विद द ब्लैक. इफ द आंसर द क्वेश्चन इज अबाउट द नाउन, तो हम वहां चेयर लिखेंगे. कभी भी 2 वर्ड्स नहीं लिखोगे अगर 1 वर्ड लिमिटेशन है. नाउ लेट्स स्टार्ट. 7. अब जब ऑडियो स्टार्ट होगा तो आपने अपने पास एक पेपर पेंसिल रखें या कहीं भी नोट कर सकते हैं अपने मोबाइल के नोट्स में, बिकॉज मैं नहीं इसको आपको आंसर्स बताऊंगी. आप आंसर्स नोट करेंगे, आप मुझे बताएंगे. जो भी कोई गलत होगा आपका, हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे. Hello, Jane Fairbanks speaking. Oh, good morning. My name's Frank Pritchard. I've just retired and moved to Southo. I'd like to become a volunteer, and I gather... अब ये कॉल थी, एक कॉलर है और एक रिसीवर है. वो कह रहा है आई वांट टू वॉलंटियर सम वर्क इन दिस विलेज. अब ऑब्वियसली आई थिंक जो रिसीवर है यानी जो लेडी है वो उसे बोलेगी, हो सकती, क्योंकि यही बन रहा है ना कि हमें एक्चुअली में इस काम के लिए हेल्प चाहिए. तो आपका जो फोकस है वो उस पर्सन पे बहुत ज्यादा होना चाहिए जो आंसर्स कर रहा है, जो आंसर्स दे रहा है. बड़े आपने विजिलेंटली एक्टिवली सुनना है, बिकॉज हम देखेंगे प्लूरल्स और सिंगुलर्स को भी. यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. लेट्स स्टार्ट नाउ. You coordinate voluntary work in the village? That's right. What sort of thing could I do? Well, we need help with the village library. We borrow books from the town library, and individuals also donate them. So... For now, she is only giving a background. अभी देखो ना, ये कॉन्वर्सेशन होगी. आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि डायरेक्ट आंसर्स दिए जाएंगे, दे नीड हेल्प विद दिस और दैट. वो बिल्ड करेंगे बात को, फिर उस बात में वो क्वेश्चन आएगा, फिर उसका आंसर आएगा. बट यू नो कि आपको क्या चीज रिक्वेस्ट. शी इज जस्ट सेइंग दैट हम बोरो करते हैं बुक्स, ठीक है, और कुछ पीपल उनको डोनेट भी करते हैं. अभी सिर्फ बात करिए. लेट्स सी. One thing you could do is get involved in collecting them. If you've got a car, that is. Yes, that's no problem. All right. What you can do is, वो बेसिकली यही पूछ रहा था, उसे कुछ करना. वो कह रही है तुम ये कर सकते हो. क्या कर सकते हो? तुम बुक्स को कलेक्टिंग कर सकते हो, बुक्स की, अगर तुम्हारे पास कार है. वो कह रहा है yes, there's no problem. So the first answer that we have right here is collecting. Help with collecting books. The times are pretty flexible, so we can arrange it to suit you. Oh, another thing is the records that we keep of the books we're given. Another thing that they need, help needed to keep. एक और चाहिए था उनको. तो अभी उसने बोला है to keep records of books. इसका आंसर था हमारा records. Those we borrow and need to return to the town library. It would be very useful to have another person to help keep them up to date. Yes. Right. I'm used to working on a computer. I presume they're computerized? Oh, yes. Is the library purpose-built? I haven't noticed it when I've walked around the village.
No, we simply have the use of a room in the village hall. The West Room. Which room? Can anybody tell? Restroom. Restroom. It's West Room, not the rest one. वो पूछ बेसिकली रही थी कि कोई एलोकेटेड स्पेस है लाइब्रेरी के लिए, वो क्या पूछ रहा था। कह रही है नहीं भाई, हम एक वेस्ट रूम है जो विलेज हॉल में, हम उसी को यूटिलाइज। इट वाज नॉट रेस्ट रूम, इट वाज वेस्ट रूम। When I've walked around the village? No, we simply have the use of a room in the village hall. The West Room. West. It's on the left as you go in. I must go and have a look inside the hall. Yes, it's a nice building. Do you run a lunch club in the All right, village now for you'll elderly see her. people? I know a lot of places do. Yes, we have a very successful club. I could help with transport, if that's of any use. Oh, definitely. People come to the क्या कह रहा है, क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। और फिर वाग्स कह रही है यस यू कैन डेफिनेटली डू दैट। उसके पास गाड़ी है ऑब्वियसली। सो एनीवन, आप लोगों को थोड़ा मैं जब पूछूंगी तो आपने बगैर टाइम वेस्ट किए मुझे आंसर्स देने हैं। You can type also in the chat box. He said I can help by providing Transport, if that's of any use. Oh, definitely. People come to the club from neighbouring villages, and we're always in need of more drivers. And does the club have groups that focus on a particular hobby too? I could get involved in one or two, particularly if there are any art groups. Excellent. I'll find out where we need help and get back to you. Fine. What about help for individual residents? Do you arrange that at all? Yes, we do it as a one-off. Oh, in fact, there's Mrs. Carroll. She needs a lift to the hospital next week, and we're struggling to find someone. When's her appointment? On Tuesday. It would take the whole morning. I could do that. Oh, that would be great. Thank you. And also next week, we're arranging to have some work done to Mr. Salisbury's house before he moves, as he isn't healthy enough to do it himself. We've got some people to decorate his kitchen, but if you could do some weeding in his garden, that would be wonderful. Okay, I'd enjoy that. And presumably the day and time are flexible. Oh, yes. Just say when would suit you best, and we'll let Mr. Salisbury know. Good. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 8 to 10. all right. I left those three unattempted. Now please give me the answers. Hurry up. Art, exactly. He said, okay, especially art. Then Mrs. Carroll को लेके जाना है. Exactly, very good. Hospital, and the last one was दो distraction यहाँ पे थी कि पहले बोलते हैं कि kitchen और फिर बोलते कि वो और बाकी volunteers ने कर दिया है. If you can do weeding in her garden, तो garden में उनको help चाहिए थी. And the garden is answer. और फिर जो बाकी की जितनी भी ऑडियो थी वो सिर्फ आप कह लो कि कॉन्वर्जेशन को क्लोज करने के लिए थी कि कभी भी कर सकते हैं एज अ टाइम फ्रेंडली यस यू कैन कम एनी टाइम. All right, next question is a sort of table, not even a sort of, it's actually a table. Complete the table below. बिल्कुल ना fill in the blanks के जैसा होता है, just एक table बना देते हैं तो table बन जाता है. You need to write one word for each answer again. टेबल्स को सॉल्व करना बड़ा आसान है क्योंकि दो चीजें होती हैं. एक होता है रोज एंड कॉलम्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है, आपको पता होता है कि आपको चाहिए क्या. जैसे कि
यहाँ पे डेट्स दी हैं। अगर सपोज 18 नवंबर मिसिंग होता, ऑब्वियसली बड़ा इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे डेट ही चाहिए, तो यहाँ प्रिडिक्शन बड़ी इजी हो जाती है, आंसर को एक्सक्लूड करना बड़ा आसान हो जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑब्वियसली देखो यहाँ इवेंट्स के नेम है, तो यहाँ भी हमें कोई इवेंट का नेम ही चाहिए होगा कि क्या इवेंट होगा। लोकेशन सबकी गिवन है, हेल्प नीडेड, प्रोवाइडिंग रिफ्रेशमेंट्स, चेकिंग समथिंग और डिजाइनिंग। दो जगह उन्हें हेल्प चाहिए है। एक तो विलेज हॉल में जब डांस इवेंट हो रहा होगा 18 नवंबर को, वहां चेकिंग हो सकता है, टिकट्स चेक करनी है ऑब्वियसली, तो ये प्रिडिक्शन। फिर उन्हें माउंट फोर्ट होटल में डिजाइनिंग द रूम या समथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। Cursed. So let me play the audio. मैं एग्जैक्ट यहाँ से प्ले करूंगी और आपने मुझे इसके आंसर्स देने हैं। जो सुमन बुकमुन होके बैठे हैं ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते। ठीक है, 2 सेकंड भी नहीं लगते कि आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में आंसर्स, या आप बोल सकते हैं खुद को अनम्यूट करके। The volunteers group also organises monthly social events, which is a great way to meet other people, of course. Uh-huh. So next month, on the 19th of October, we're holding a quiz. A couple of residents are great at planning unusual ones, and we always fill the village hall. That sounds like fun. Can I do anything to help? Well, because of the number of people, we need plenty of refreshments for halfway through. So if you could provide any, we'd be grateful. I'm sure I could. I'll think about what to make and let you know. Thank you. Then on November the 18th, we're holding a dance, also in the village hall. We've booked a band that specialises in music of the 1930s. They've been before, and we've had a lot of requests to bring them back. I'm not really a dancer, but I'd like to do something to help. Well, we sell tickets in advance, and having an extra person to check them at the door as people arrive would be good. It can be quite a bottleneck if everyone arrives at once. Okay, I'm happy with that. We're also arranging a New Year's Eve party. We're expecting that to be a really big event. So instead of the village hall, it'll be held in the Mountfort Hotel. The... Mountfort. Mountfort Hotel. It isn't in Southo itself, but it's only a couple of miles away. The hotel will be providing dinner, and we've booked a band. The one thing we haven't got yet is a poster. That isn't something you could do by any chance, is it? Well, actually, yes. Before I retired, I was a graphic designer, so that's right up my street. Oh, perfect. I'll give you the details, and then All right. So they need someone who can check the tickets, and then they need someone who can make the posters, or make is like a design का symbol और synonym use किया उसने, direct नहीं बोला design, but obviously हमें idea था। फिर जो एक event missing था, वो क्या event था जो जिसका आंसर मैंने नहीं लिखा? Exactly, it was quiz. क्विज का इवेंट है जिसके लिए उन्हें वॉलंटियर की जरूरत थी। उसमें प्रोवाइडिंग रिफ्रेशमेंट था, दैट इज ऑलरेडी गिवन। और जो चीज, अब देखो यहाँ अगर आपने देखा हो माउंटफोर्ट होटल उसने बोला, और स्पेलिंग्स भी बोले उसने। इससे एक चीज आपको बता दूं कि जहां भी कोई प्रॉपर नाउन आता है, किसी जगह का नाम स्पेशली, और मोस्टली किसी स्ट्रीट या इसी तरीके से कोई पर्टिकुलर जगह का नहीं, जो अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो, जिसका एक्सेंट नहीं आप कैच पर कर पाओ, या फिर आपको स्पेलिंग्स में डिफिकल्टी है, वो हमेशा ऐसे स्पेलिंग्स नरेट करेंगे। और ये होता है फर्स्ट 7 क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ माउंटफोर्ट की जगह ब्लैंक होती, तो वो आपको स्टिल ऐसे बताती स्पेलिंग्स। तो वहां आपने स्पेलिंग्स बड़े अच्छे से कैच करने हैं, फौरन से साथ साथ लिखते जाना है जैसे वो बोल रही है। अभी टिकट्स तो हम बाद में भी लिख लेते हैं ना सुनने के, लेकिन स्पेलिंग साथ साथ, MOUNT, each and everything. All right, so we are done with the first 10 and first section. Very easy it is.
अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन, आइल्स की लिसनिंग का हो गया या रीडिंग का हो गया, दैट आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, डिफिकल्ट क्यों होते हैं? सबसे पहली चीज, डिस्ट्रैक्शन आर हाई। बहुत ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आंसर से, समझ ही नहीं आएगा कि यार राइट आंसर कौन सा है। द सेकेंड थिंग, यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा टू रीड। वहां सिर्फ एक एक सेंटेंस पढ़ना था, अब सेंटेंस भी पढ़ना है, यानी कि जिसके हम क्वेश्चन बोलेंगे, साथ ऑप्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। फिर कितने सारे पढ़ने पड़ेंगे एक साथ? क्वेश्चन नंबर 11 to 14, 4 क्वेश्चन, इसलिए भी डिफिकल्ट होते हैं। द थर्ड थिंग इज दैट कि लोकेट करना मुश्किल हो जाता है, ऑडियो का समझ ना आती है आपको कि 11 से 12 पे कब गई। तो बहुत सारी चीजें एक साथ लेके चलनी होती हैं आपने, इसीलिए मार्जिन ऑफ एरर इज हाई इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो यू डेफिनेटली नीड टू गेट 10 by 10 इन पार्ट 1। हम वहां पे बहुत सेफ चलेंगे ताकि हमारा जितना भी मार्जिन हो हम इस सेक्शन के लिए छोड़ दें, क्योंकि यहाँ जितना भी केयरफुल हो जाओ कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। अभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी 1.5 मिनट में, बट मैं इसको अभी एंड कर रही हूँ। आपने सेम लिंक से दोबारा मीटिंग फौरन से ज्वाइन कर लेनी है और फिर हम सेकंड सेक्शन से रिज्यूम करेंगे।